4.3 ही चल रही है। हम जो है वो इसका करते हैं आखिरी सवाल, 123 पेज नंबर है इसका, ठीक है। कह रहे हैं कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यानी ये कर्व है। अब ये कर्व कैसा है पता नहीं, मान लेते हैं ऐसा कोई कर्व है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कर्व पता हो किस तरह का दिखता है, मैं से वैसे ही मिसाल देंगे बनाता हूँ। तो कह रहे हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं इस कर्व पे जहाँ पे जो टेंजेंट होगा ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा? नहीं। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊँ क्या ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊँ तो क्या ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा? हाँ होगा। इस तरीके से इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो क्या ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा? हाँ होगा। तो इसलिए मुझे जो है ना ये वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसके लिए असल में जो चीज़ पता होनी ज़रूरी है ना वो ये कि वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है। तो भाई वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि आपका जो डेरिवेटिव होगा ना वो क्या होगा? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अगर आप पैरेलल होते हैं, यानी कि अगर आप ये मैं लाइन देखूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो, यानी इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी अगर मैं इसमें एक्स में चेंज करता हूँ थोड़ा सा तो क्या वाई चेंज होता है? नहीं, वाई चेंज नहीं होता। तो इसका डेरिवेटिव होता है 0। लेकिन अगर कोई चीज़ वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका ग्रेडियंट क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ये जो मेरी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसका डेरिवेटिव निकालना है और उसको इन्फिनिटी के बराबर रख देना है और फिर देखना है कि भाई ये क्या कहते हैं कौन से पॉइंट्स मेरे पास फिर आते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो मैं डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करूँगा? सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दूँगा d/dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y मल्टीप्लाई बाई d/dx, माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा -2 और माइनस 4y का डेरिवेटिव होगा -4 d/dx, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव भी 0। ठीक है। तो ये हो गया 2y माइनस 4 dy/dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे भी 2 कॉमन लेते हैं, y माइनस 2। तो ये मेरे पास आ गया dy/dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2। अब देखो हमें पता है कि वी नो फॉर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? ग्रेडियंट होना चाहिए इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो मैं dy/dx को किसके बराबर रख दूंगा? इन्फिनिटी के बराबर रख दूंगा। तो इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2। अब इन्फिनिटी के बराबर कैसे आ सकती है कोई चीज़? वो सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है अगर डिनोमिनेटर क्या हो? 0 हो। सही है। न्यूमरेटर कुछ भी हो जाए उससे इन्फिनिटी का ताल्लुक नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ग्रेडियंट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे मुझे इसका मतलब अपनी इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका पता चल गया कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y मेरे पास क्या आ गया? 2। तो y को क्या होना पड़ेगा? 2। ठीक है, y को 2 होना पड़ेगा। अब x कैसे निकालूँ? तो x निकालना आसान है क्योंकि मुझे इक्वेशन दी हुई है कर्व की। कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें y की जगह मैं डाल दूँगा 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको घुमा के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन x माइनस 3। तो मेरे पास इज इक्वल टू 0, एक आ गया x प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1 और एक आ गया x इज इक्वल टू 3। तो यानी मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। कौन से 2 पॉइंट? एक आ गया -1 y क्या है 2 है, -1 2 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 3 2। तो ये 2 वो पॉइंट है कर्व के ऊपर जहाँ अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है।